नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षावाणी चैनल में। तो अभी तक हम लोगों ने क्रिया पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें से हम लोगों ने सकर्मक और अकर्मक क्रिया देखी थी, उसका प्रकार देखा था। सकर्मक क्रिया में हमने दो चीज़ बताया था, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी जिसपे एक कर्म आता था उसको हम लोग एक कर्मक क्रिया बोलते थे, और जिसपे दो कर्म आते थे उसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया बोलते थे। क्रिया भी हमने जाना कि क्रिया क्या होता है। जिस शब्द से कोई कार्य के होने का बोध होता है उसको हम लोग क्रिया कहते थे। फिर मैंने क्रिया का बताया था प्रकार, उसमें से हम लोगों ने पहला वाला पढ़ लिया, कर्म के आधार पे या रचना के आधार पे दो प्रकार मैंने बताया था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसमें से हम लोगों ने सकर्मक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे क्या है। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या है, जैसे उस दिन मैंने बताया था, ये कर्म है और कर्म के पहले आ लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। आ उपसर्ग का मतलब कि जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट अर्थ देने लगेगा। यानी सकर्मक में हम लोग पढ़ते थे सा का मतलब साथ, यानी कर्म के साथ, यानी उस पे कर्म रहता था, और इसमें कर्म नहीं रहेगा। ये ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म नहीं रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, राम जाता है, ये एक प्रकार का वाक्य है। तो कर्म की पहचान का मैंने तीन तरीके बताया था कि क्रिया में हम लोग लगाते हैं क्या, किसको, या हम लोग लगाते थे किसे। तो हमको जो इससे आंसर मिलता था, जो उत्तर मिलता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कर्म बोलते थे। अगर कर्म रहता था तो हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते थे। लेकिन अकर्मक क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो कर्मक में क्या रहेगा, ये कर्म रहेगा ही नहीं। यानी अब हम क्रिया पे ये चीज लगाएंगे, हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या जाता है, तो क्या जाता है कुछ नहीं पता चल पा रहा है। कौन जाता है अगर होता तो एक बार ये रहता कि हाँ राम जाता है, करता पता चलता। लेकिन क्या जाता है, किसको जाता है, किसे जाता है, हमको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। ये मान लीजिए छोटा वाक्य है, अगर हम लंबा लेते हैं, राम आज विद्यालय धीरे धीरे जा रहा है। ठीक, ये एक प्रकार का लंबा वाक्य हो गया। इसमें भी क्या है, क्रिया क्या है, जाने की क्रिया हो रही है, जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या जा रहा है। क्या जा रहा से हमको कुछ नहीं पता चल पा रहा है, क्या जा रहा है। कौन जा रहा है अगर होता, कौन हम लगाते तो हमको पता चलता कि करता यानी राम, राम जा रहा है। लेकिन क्या जा रहा है, किसे जा रहा है, किसको जा रहा है, इससे हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यही हम अगर दूसरा वाक्य लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि राम आम खाता है, तब देखिए ये खाता है क्रिया है। अब हम इसमें लगाते हैं क्रिया में क्या खाता है, तो हमको पता चल पा रहा है आम खाता है, यानी इस पे कर्म है। यहाँ पे इस वाक्य में कर्म है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। लेकिन देखिए ये वाक्य हो गया और ये वाक्य हो गया, इसमें कर्म नहीं है, तो ऐसे वाक्य क्या रहेंगे, यानी उसमें हम लोग सकर्मक में क्या पढ़ते थे कि जो क्रिया रहते था, क्रिया का फल किस पे पड़ता था, कर्म में पड़ता था। यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता था, कर्म में पड़ता था। जैसे ये खाता है तो खाने का प्रभाव ये कर्म आराम आम पे पड़ रहा है, क्योंकि आम खाया जा रहा है। तो वैसे ही इसका हम अब परिभाषा देखते हैं कि क्या होगा। अकर्मक क्रिया
या कह लें जिस क्रिया में कर्म ना हो या कर्म की आवश्यकता ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो एक साधारण भाषा में होगी। दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? जिस, या तो इसमें हम ये कह सकते हैं अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल या कह लीजिए प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। उस पे क्रिया का जो सकारात्मक क्रिया थी उसमें हम लोग देखते थे कि क्रिया का फल या प्रभाव जो है ये कर्ता पर न पढ़कर किस में पड़ता था? ये चीज किस में पड़ती थी? कर्म में पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे किस में पड़ रहा है? कर्ता में। जैसे हम यही देखते कि राम जाता, तो ये जाने का क्या हो रहा है? क्रिया है। तो इसका प्रभाव सीधे सीधे किस में पड़ा है? राम। राम चल रहा है ना, पैर से अपने चल रहा होगा राम, तो उसका चलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है। वैसे यहाँ ही है, राम आज विद्यालय धीरे धीरे जा रहा है, यानी जाने की क्रिया हो रही, जा रहा है। तो कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो ये जाने का जो क्रिया का प्रभाव है या फल है, ये किस पे पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है, यानी कर्ता पे पड़ रहा है। लेकिन सकारात्मक में हम लोग देखते थे किस पे पड़ता था? कर्म में पड़ता था। अंतर यही है। पहली चीज तो इसमें कर्म आएगा नहीं क्योंकि अकर्मक क्रिया है, और कर्म की आवश्यकता भी नहीं है इसमें। ठीक। एक चीज हमने सकारात्मक में बताया था कि कुछ सकारात्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, लेकिन कर्म नहीं रहता है, फिर भी वो सकारात्मक क्रिया होती है क्योंकि उसमें कर्म छिपा रहता है। पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा उसको। जैसे यही हम देखते हैं, ये आम खाता है, मान लीजिए अगर हम कह दें राम खाता है, तो ये देखिए जो क्रिया ये है सकारात्मक, भले इसमें छिपा हुआ है, यानी खाता है, यानी कुछ न कुछ खा रहा होगा। यहाँ पे आवश्यकता बनी हुई है लेकिन यहाँ पे छिपा दिया गया है, फिर भी ये क्या हो जाएगा? सकारात्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे कर्म रहेगा ही नहीं। दूसरा हम देखते हैं अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल प्रभाव या कर्ता पर पड़ता, सीधा सा वाक्य। तो कुछ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो कि फिक्स है कि वो अकर्मक ही होंगी। जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोना हो गया, जागना, उठना, बैठना, आना, जाना, रोना, हंसना, दौड़ना, उड़ना, टहलना, और भी क्रियाएं होती हैं। तो देखिए ये जितनी भी क्रिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी क्रिया क्या है? अकर्मक है। जब भी ये क्रिया आ जाएगी तो समझिए चाहे जितना लंबा वाक्य हो, अकर्मक क्रिया ही होगी। दूसरी चीज, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, सीधे सीधे क्या करता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, पढ़ना, सोना, जागना,
और आना ऐसे दे देगा, 4 दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है, वो सकारात्मक क्या कहते हैं सकारात्मक है। तो 4 क्रिया दे देगा, तो 4 में देखिए सकारात्मक कौन हो जाएगी, पढ़ना हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया नहीं है क्या पढ़ रहा है, लेकिन क्रिया के आधार पे ये पढ़ना क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ेगा। लेकिन ये तीनों क्रिया क्या हो जाएंगी, अकर्मक हो जाएंगी। अभी इसका वाक्य हम देखते हैं, फिर हम जो 3 चीज से हम बताए थे कि इससे हमको कर्म पता चलेगा, उसको हम लगा के देखेंगे इनमें, तो देखिएगा उसमें कर्म पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कर्म है, और उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं राम सोता है, मोहन विद्यालय जाता है, सोहन रोता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो देखिए पहला वाक्य हम लेते हैं, सभी में क्रिया लगी हुई है कर्मक की। तो पहला वाक्य हम लेते हैं राम सोता है। तो हमने बताया था कि 3 चीजें होती हैं, क्या, किसको, किसे भी लगा सकते हैं। तो हम ये चीज लगाएंगे, किस में लगाएंगे, क्रिया में। तो अगर हमको इसका आंसर पता चल पा रहा है तो समझिए कर्म है, नहीं तो उस पर कर्म नहीं है। जैसे हम बोलते हैं क्या सोता है पहले वाक्य में, तो हमको नहीं पता चल पा रहा क्या सोता है, सोने के साथ कभी कर्म आएगा ही नहीं। क्या सोता है, कौन सोता है। अगर हम कौन लगाते हैं क्रिया में तो हमको पता चलता है कि कर्ता, कि उस क्रिया में कर्ता कौन है, अर्थात जो वाक्य है उसमें जो क्रिया कर रहा है, जो काम करने वाला है, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। लेकिन उसका पहचानने क्या है, जब हम क्रिया में कौन लगाएंगे, जैसे हम लगाते हैं कौन सोता है, तो हमको पता चलता है राम। तो राम तो कर्ता है, कर्म तो है नहीं, ठीक। तो क्या सोता से हमको कुछ नहीं पता चल पा रहा, तो ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। क्या जाता है, नहीं पता चल पा रहा। कहाँ जाता है से पता चल पा रहा है, विद्यालय जा रहा है। कौन जाता से पता चल पा रहा है, मोहन जा रहा है। लेकिन क्या जाता है, किसको जाता है, किसे जाता है, हमको कुछ इस पे जानकारी नहीं हासिल हो रही। वैसे ही सोहन रोता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये वाला वाक्य बहुत पूछता है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, कौन सी क्रिया है इसमें, अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, ऐसे दे देता है। तो उड़ना आप जानते ही हैं कि उड़ना क्या है, सीधे सीधे यहाँ पे हमने लिख दिया है। उड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो ये क्रियाएं अगर आ जाएंगी तो समझिए क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर हम कुछ और वाक्य लेते हैं, जैसे हम दोनों हंसते हैं, मोहन मैदान में दौड़ता है। तो देखिए दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ता है। क्या दौड़ता है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। क्या हंसता है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो हम ये दोनों क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऐसे ही आप लोग अपने से वाक्य बनाते रहिए, ठीक। बस ऐसा ना हो कि कोई क्रिया आप सकारात्मक रख दें और इस पे कर्म ना आए। जैसे मैंने बोला कि पढ़ता है, ये माने हम कह दिए राम पढ़ता है, तो आपने क्रिया तो लगा दी है, क्रिया तो आपने लगा दी है सकारात्मक क्रिया, लेकिन कर्म आपने ही नहीं रखा हो, यानी बताया नहीं है कि क्या पढ़ता है, ठीक। ऐसे ही हम कहेंगे राम लिखता है, तो लिखने का काम तो कर रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है,
है ना। प्रश्न अपना लिख रहा है कि कोई निबंध लिख रहा है कि पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, जब हम दे देते, हम यहाँ पे क्या किए, कर्म लिखे नहीं, लेकिन ऐसी क्रियाएं भी सकारात्मक होती हैं क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। यानी क्रिया, हम ऐसी क्रिया यहाँ पे करेंगे जिसपे कभी कर्म आएगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अकर्मक क्रिया हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पहला क्रिया का जो हम लोग था भेद, रचना के आधार पे या कर्म के आधार पे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। और कालिक, कालिक काल से बना हुआ है तो इसका मतलब होता है समय, यानी अब क्रिया है ही तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले समय की क्रिया, यानी पूर्व की क्रिया, पहले की क्रिया। तो इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं क्या होता है। जब कर्ता, इसमें क्या है कि जब कर्ता एक क्रिया करके उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है, ये दूसरी क्रिया करता है, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी इस ऐसे वाक्य में, पूर्वकालिक क्रिया वाले वाक्य में दो क्रिया रहेगी, जिसमें से पूर्व काल मतलब एक पहले की क्रिया होगी और एक बाद की क्रिया होगी। जो पहले क्रिया होगी उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, जब कर्ता एक क्रिया करके उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करे, तब वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी क्या होगा कि देखिए, एक क्रिया होगी और दूसरी क्रिया, यानी दो क्रिया होंगी इस वाक्य में। एक क्रिया करके उसी क्षण एक क्रिया होगी, फिर जो है उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ हो जाएगी, ये दूसरी क्रिया होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मोहन उठकर पढ़ने लगा। तो देखिए दो क्रिया हो रही है, एक उठना, उठना भी तो क्रिया है, अभी बताए थे उठना, यहाँ पे हम लिखे थे, जो कि किस में आ रही थी, अकर्मक में। तो उठना भी एक क्रिया हो गई, ठीक, और पढ़ना क्या हो गई, दूसरी क्रिया हो गई। तो हमने क्या बताया था, पूर्वकालिक क्रिया, यानी पूर्व का मतलब पहले समय की, पहले समय क्रिया। तो पहले कौन सी क्रिया आई है, पहले क्रिया हमारी उठकर आई है, उसके बाद जो है पढ़ने का काम हो रहा है। यानी पहले वो उठा है ऐसा, और इसके बाद वो पढ़ना आरंभ किया है। ऐसा नहीं कि पहले जो पढ़ा है बाद में उठा है, यानी पहले कौन सी क्रिया है, उठकर। तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले समय की क्रिया, इसके पहले की, ठीक। वैसे तो क्वेश्चन में सीधे सीधे पूरा एक वाक्य लिख देगा, ऐसे ही वाक्य दे देगा, फिर पूछ लेगा कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, चार ऑप्शन दे देगा, सकारात्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, जैसे ये वाक्य दे दिया और दे दिया कि इस वाक्य में जो पहले क्रिया आई है वो कौन सी क्रिया है, या दे देगा अंडरलाइन कह देगा रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, या कह देगा पूरा वाक्य उसमें क्रिया लिख देगा, पूछ लेगा कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैं ये भी बता रहा हूं कि दो क्रिया है, तो दो क्रिया में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, ये वाली ना होके ये होगी पहले जो होती है। और पूरे वाक्य में तो क्रिया है ही, यानी पूरे वाक्य का भी पूछता है और अलग भी पूछ सकता है।
ऐसे ही और हम वाक्य देखते हैं, जैसे मैं उठकर टहलने लगा, राम नहाकर खाना खाने लगा, वह जगकर पढ़ने लगा, वह दौड़कर सोने लगा, या मान लीजिए सोने की जगह हम कहते हैं आराम करने लगा, आराम करने लगा। तो देखिए सभी वाक्य में दो दो क्रियाएं हो रही हैं। ये उठकर, पहले उठा पहली क्रिया, और दूसरी क्रिया क्या हुई, टहलने की क्रिया हुई। इसमें क्या है, पहले नहाया यानी पहली क्रिया ये हुई, फिर इसके बाद ये खाना खाया, दूसरी क्रिया हुई। ठीक, इसमें क्या है, जगकर यानी पहले वो जगा, फिर दूसरी क्रिया क्या किया, पढ़ने लगा। ये क्या है, पहले वह दौड़ा, फिर दौड़ा जब थक गया तो वो क्या करने लगा, आराम करने लगा। यानी ये जितनी भी पहली क्रियाएं हैं इस वाक्य में, ये सभी पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएंगी। और जब पूरा वाक्य पूछता है, वैसे तो पूरा वाक्य ही क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सी क्रिया है, तब हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे कि इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगली क्रिया हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से कोई कार्य करवाता है तो उसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे मुझे कोई काम करना है, मैं उस काम को स्वयं न करके किसी दूसरे को बोलता हूं कि ये काम कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक का मतलब प्रेरित करना किसी दूसरे को, स्वयं हम ना काम करके किसी दूसरे को जब करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित करना, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तब वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, इसमें क्या है, कर्ता यानी स्वयं कार्य नहीं करेगा। जैसे हम बोलते हैं मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया, तो देखिए क्या होगा, कर्ता हमको पता करना है तो जो क्रिया है, तो क्रिया में हम लगाते हैं कौन, तो हमको पता चलता है कर्ता। तो ये मंगवाना एक क्रिया है तो हम लगाए कौन मंगवाया, तो हमको पता चल पा रहा है किसने, मालिक ने। ठीक, यानी ये कर्ता हो गया। काम कौन कर रहा है, काम ये नौकर कर रहा है, यानी पानी कौन लाने का काम कर रहा है, नौकर कर रहा है। ठीक, तो कर्ता तो हुआ ये,
लेकिन काम दूसरा कर रहा है। वही चीज देखिए परिभाषा में, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तब वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी करता तो ये है वाक्य में मालिक, लेकिन ये स्वयं न काम करके किसी दूसरे से करवाया रहा है, यानी नौकर से पानी मंगवाया, यानी नौकर से काम करवा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। दूसरा हम देखते हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। तो देखिए कौन पढ़वाया, तो हमको पता चलता है कि किसने पढ़वाया, ये अध्यापक ने पढ़वाया। लेकिन ये काम कौन कर रहा है पढ़ने का? ये कर रहा है छात्रों से पाठ पढ़वाया। यानी ये करता तो जरूर है अध्यापक, लेकिन ये स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवा रहे हैं। और हम वाक्य देखते हैं, जैसे मैंने राम से सब्जी मंगवाया। मोहन ने राहुल से पत्र पढ़वाया। तो देखिए मैंने राम से सब्जी मंगवाया, कौन मंगवाया? मैंने। ठीक, करता तो मैंने है, मैं है, लेकिन काम कौन कर रहा है? ये राम कर रहा है। सब्जी लाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है इस वाक्य में। वैसे यहाँ है कौन पढ़वाया? मोहन। करता तो मोहन है, लेकिन पत्र पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो ऐसी क्रिया हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। तो हम लोगों ने आज इतना पढ़ लिया। अब 3 क्रिया बची हुई, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, और एक है सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, एक संयुक्त क्रिया। तो 3 क्रिया है। तो 3 क्रिया हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।